नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू डिप्लोन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सो टॉपिक है, रिक्वेस्ट टॉपिक है। ऑब्वियसली करंट एनर्जी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा-सा और ऐड किया गया है और वो मेरे एक सब्सक्राइबर की वजह से मैंने ये ऐड किया है। मतलब उन्होंने ही बोला है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, रीडिंग कीजिए। तो हाज़िर है आपके लिए। टॉपिक है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लाइफ में इस वक़्त क्या चल रहा है और नेक्स्ट आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। हालाँकि जो नेक्स्ट आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट थोड़ा शॉर्ट होगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आप दोनों के बीच क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। अलग-अलग व्यूअर्स के सिचुएशन अलग-अलग है। रिमेंबर, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, लेकिन उतनी क्लियरली उनके बीच बातचीत नहीं होता है। तो यहाँ 2 टाइप के व्यूअर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ सेम चीज़ें ही हो, जो कि मैं बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, ठीक है? तो सबका अलग-अलग चीज़ें आएगा, मैसेजेस आएगा, तो आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? तो आपको पायल कैसे चूज़ करना है? आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान के नाम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है, ठीक है? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपके सामने है और पिन कमेंट पर मैंने दिया हुआ है। तो आप अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ कीजिए, उस पाइल को चूज़ कीजिए और जानिए उनके साथ इस वक़्त क्या हो रहा है। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लाइफ में इस वक़्त क्या चल रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन के लाइफ में इस वक़्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। उनके पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? पेट से रिलेटेड गैस होना या गैस्ट्रिक होना, बदहज़मी वाला एक चीज़ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की, ठीक है? पेट से रिलेटेड कुछ समस्या इनका हो रहा है, बहुत मेजर इश्यू नहीं है, छोटा-मोटा ही है, ठीक है? घर परिवार में लोगों का बहुत आना-जाना, जैसे कि मानो कोई फेस्टिवल है मानो, ठीक है? घर में बहुत सारे लोगों का आना-जाना चल रहा है इस वक़्त आपके पर्सन की लाइफ में। मिलना, बातचीत करना, रिश्तेदारों का आना, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे किसी-किसी के लिए यहाँ पर थोड़ा वो फेस्टिव वाइब्स मिल रहा है कि कुछ फेस्टिवल जैसा वो लोग मानो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक़्त मनी फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है, पैसा, बरकत बहुत हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है? अबंडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपकी पर्सन इस वक़्त खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना पसंद कर रहे हैं, प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक ऐसा रखा हो जहाँ पर उनका फेस नहीं दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है उन्होंने कुछ और प्रोफ़ाइल पिक लगा कर रखा हो, या फिर उन्होंने अपना ही प्रोफ़ाइल पिक अपना ही फ़ोटो लगाया है लेकिन अपना फेस रिवील नहीं किया है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है? तो इस वक़्त आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना पसंद कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में वो किसी को भी बताना पसंद नहीं कर रहे हैं, ओके? एंड कुछ ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहे हैं आपके पर्सन, कुछ ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है। तो आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दैट्स अपने रूट्स के साथ वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर राजस्थानी वाइब्स बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप राजस्थान के हो या आपके पर्सन राजस्थान के हो, ज़रूरी नहीं है। किसी-किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। बट मुझे यहाँ पर राजस्थानी कल्चरल वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। आपके पर्सन इस वक़्त घर में माहौल उनका ऐसा है कि अ, मेहमानों का आना-जाना, सेलिब्रेट करना वैसा वाला माहौल है। बट स्टिल आपके पर्सन काफ़ी काम है, कूल एंड काम है। ऐसा नहीं कि खुशी के मारे एकदम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वैसा नहीं है। कूल एंड काम है, जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, जो भी उनका रूटीन है वो उसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेहमान आ रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, गेट टुगेदर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने वो बिल्कुल मतलब खुशी के मारे एकदम होश में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि उनका ध्यान कहीं और है। मुझे एक तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है, उनका मन कहीं और है, लेकिन वो फिलहाल प्रेजेंट तो अपने घर वालों के बीच ही है, ठीक है? उनका बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस, उनका जो फिजिकल बॉडी है वो घर वालों के बीच ही है, लेकिन उनका मन कहीं और है, ठीक है? लेट्स सी। बिना कार्ड्स निकाले बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं।
ओके, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज बताइएगा। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, थैंक यू। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज बताइएगा, थैंक यू। रूहानी, मुझे सुनाई दे रहा है रूहानी, 7 ऑफ कप्स। हो सकता है किसी का नाम हो रूहानी, बट मुझे यहाँ नाम वाला वाइब्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ उनकी रूह से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, उनकी रूह यानी आत्मा। आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अच्छा ये वाला मैसेज उनके लिए नहीं है जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये वाला मैसेज आपकी क्रश का नहीं है। अभी जो मैं बताऊंगी वो उनके लिए है जो उस इंसान के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को जिनसे वो प्यार करते हैं। प्यार करना और क्रश दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनका जो रूह है करेंट टाइम फ्रेम पर, उनकी रूह जो है वो बहुत ज़्यादा नेक, प्योर एंड पायस बन रहा है। उनका आत्मा जो है, उनका सोल जो है वो बहुत प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। एंड करंट सिचुएशन की अगर मैं बात बोलूँ, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके लाइफ में इस वक्त मनी गेन, अगेन मनी गेन, प्रॉपर्टी, हो सकता है कुछ लोगों का पर्सन यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर मनी गेन होते हुए दिख रहा है, जो आगे जाकर आपके पर्सन अपने लिए प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्हें डिवाइन के थ्रू बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ओके। उनके लाइफ में जो भी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लाइफ में जो भी सोलमेट्स हैं, उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा है। पर्टिकुलर एक पर्सन से आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मिल रहा है, कोई भी हो सकता है, उनके घर का मेंबर भी हो सकता है। बेसिकली जिनके साथ उनका जो उनके सोल फैमिली मेंबर है, उन्हीं में से एक इंसान से आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। एंड ऑल्सो डिवाइन की तरफ से भी आपके पर्सन को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी हद तक हील हो पा रहे हैं। उनके पास के जो भी वुंड्स है, जो भी ट्रॉमास है ना वो काफ़ी हद तक हील हुआ है करंट टाइम फ्रेम पर। एंड इस वक्त वो खुद को और ज़्यादा अच्छे से हील करने में बिजी हैं और कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं जो इन फ्यूचर उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ऑल्सो आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर कुकिंग बहुत कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कुकिंग करके। हो सकता है उनका हॉबी हो कुकिंग करना, बट करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन कुकिंग काफ़ी कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कुकिंग करके, और ये भी उनकी एक हीलिंग का पार्ट ही है। नेक्स्ट है, बीच बीच में आपके पर्सन थोड़े इल्यूजन में पड़ जाते हैं, करंट टाइम फ्रेम पर थोड़े इल्यूजन में भी है, ठीक है। इल्यूजन, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालें उनके दिमाग में आता है जिसका जवाब कई बार वो ढूंढ नहीं पाते कि इसका जवाब एक्चुअल में क्या है। जैसे कि आपके बारे में सोचना, ओवर थिंक करना, तो उनका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो उस कंफ्यूजन में पड़ जाना, उधेड़ बुन, मुझे सुनाई दे रहा है, उधेड़ बुन में पड़ जाना कि क्या हो रहा है ये सब। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन के लाइफ में कर्मा क्लेंसिंग भी हो रहा है, कर्मा क्लियर भी हो रहा है, लेकिन ये वाला जो कर्मा क्लियरिंग प्रोसेस है वो पेनफुल वाला नहीं है। मोस्टली कर्मा क्लियरिंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बट इनका जो मुझे इस वक्त दिख रहा है वो पेनफुल वाला कर्मा क्लियरिंग नहीं है। इस वक्त उन्हें उनके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड बहुत मिल रहा है। इस वक्त उनकी जो इनर सेल्फ है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, अपने गुस्से पे वो काबू कर पा रहे हैं। पहले हो सकता है कि पहले वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आता था, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर मुझे जो दिख रहा है वो अपने गुस्से पे काफ़ी काबू कर पा रहे हैं। उनके थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है इस वक्त। तो बहुत सारी बातें हैं जो बोलने से पहले वो सोच भी रहे कि मुझे बोलना चाहिए भी कि नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में कुछ फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस। बाद में ये पर्टिकुलर मैसेजेस जो मैं अभी बता रही हूँ वो सभी के लिए है। उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो कहना चाहते हैं बहुत कुछ बातें, छुपा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं आपसे, ओके।
लेट्स से आपके पर्सन के लाइफ में करंटली क्या चल रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 1 ऑन मैसेज। लायन। एंड इंटरेस्टिंगली मैं दिखाती हूँ, जो ये डेक मैंने लिया था ना जिसमें कार्ड्स मैंने शफल किया था, उसका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है स्ट्रेंथ, इसमें भी है लायन। ओके, तो नो डाउट आपके पर्सन की जो इस वक्त कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बूस्ट हो रहा है। पास्ट मेमोरीज उन्हें थोड़े बहुत परेशान भी कर रहे हैं, कुछ पास्ट की सैडनेस वाली जो मेमोरीज होते हैं, जो सोच के इंसान को बुरा लगे, ऐसे मेमोरीज उन्हें थोड़े बहुत परेशान भी कर रहे हैं। उनके आसपास कुछ मैनिपुलेटिव लोग भी हैं जो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है। ये कोई भी बाहर का इंसान, बाहर का मतलब मेरे कहने का मतलब घर के बाहर का नहीं है, मतलब कोई भी इंसान उनके लाइफ में फट से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत ही हेल्थी बाउंड्री सेट करके रखा है कि मैं तो सब कुछ देख लूंगा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन तुम मेरी लाइफ में झांक नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो इस तरीके का एक बाउंड्री उन्हें सेट करके रखा हुआ है। ये लोगों की इंटरफेरेंस से वो खुद को बचा कर रखे हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस इंसान से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स प्यार करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, सॉरी क्या फील कर रहे हैं मैंने बोला, जबकि मैं देखने वाली थी क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। चलिए एक कार्ड निकाल लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। कुछ पुरानी यादें हैं आप दोनों के, उन यादों के बारे में वो मतलब खोए हुए हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जो वो सोच रहे हैं। मैंने एक कार्ड निकालना कहा था, निकालूंगी कहा था, 2 कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड दूसरा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज उन्हें याद आ रहा है, और ये जो पास्ट मेमोरीज है वो पेनफुल वाले मेमोरीज है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कुछ पुरानी पास्ट बातें, मतलब जो पेनफुल वाली बातें हैं वो उन्हें याद आ रहा है, और यहाँ आपके साथ जुड़ी हुई जो पेनफुल बातें हैं वो उन्हें याद आ रहा है। स्पेशली नाइट टाइम में उनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, बीच बीच में उन्हें गुस्सा आ जाता है जब भी वो पेनफुल बातें उनके दिमाग में आता है। लाइक अगर आपने पास्ट में हर्ट किया था, भले ही आपको ना लगे कि आपने हर्ट किया था, लेकिन इनको तो डेफिनेटली बुरा लगा था, तो आपने जो हर्ट किया था जाने अनजाने में, वो हर्टफुल बातें जब उन्हें याद आता है तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, लेकिन वो आपसे नफरत नहीं करते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। एज ए ह्यूमन ऑब्वियसली अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको वो सोच के गुस्सा आएगा कि नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है उनका, लेकिन जब भी उन्हें वो पुरानी पास्ट मेमोरीज याद आती है जो पेनफुल है, तो उन्हें गुस्सा ज़रूर आता है, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स और इस इंसान के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है। हाँ, एक और चीज़, आपके पर्सन को ऑफर्स भी मिल रहे हैं लव रिलेटेड, लेकिन उन्हें कोई और ऑफर अच्छा नहीं लग रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है वो। प्लीज बताइएगा इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के बीच और मेरे व्यूअर्स के बीच, दोनों के बीच क्या होने वाला है इन फ्यूचर। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के और मेरे व्यूअर के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज बताइएगा इन फ्यूचर दोनों के बीच क्या होने वाला है। किसी किसी के लिए मुझे मंगनी सुनाई दे रहा है, यानी कि एंगेजमेंट, मंगनी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर हो जाता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, इन फ्यूचर उनके और मेरे व्यूअर्स के बीच क्या होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। एम्पर, इन फ्यूचर दोनों के बीच क्या होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स एंड वन मोर, इन फ्यूचर दोनों के बीच क्या होने वाला है। इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। टावर, ओके, यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। ओके, इन फ्यूचर आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। 2 टाइप की एनर्जी है, ठीक है, 2 टाइप की एनर्जी है। एक, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच
काफ़ी टाइम से बहुत कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल मतलब बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सालों से नो कॉन्टैक्ट जोन है, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। ये मैसेज उनके लिए है जिनके बीच अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। बात किया और बात झगड़े में बदल गई, फिर बात किया और झगड़े में बदल गई, होता रहता है झगड़ा। तो उनका जो मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर परमानेंटली, अब ये मैं बोलूँगी तो बुरा लगेगा किसी को, अब जो मैसेज आ रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। परमानेंटली रिश्ता ख़त्म हो सकता है, ठीक है। कि उनके लिए है जिनकी कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बहुत है, ठीक है। टॉक्सिसिटी है बट स्टिल उस टॉक्सिक कनेक्शन को झेल रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो मैं वर्ड ही भूल गई, मैं वर्ड ही भूल गई, जो भी है छोटी छोटी। ओके, टॉक्सिसिटी को मतलब झेल रहे हैं। मैं फिर से वो वर्ड भूल गई। ओके, तो उनका इन फ्यूचर आने वाला टाइम में हमेशा के लिए ख़त्म होने का चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी लोगों का जो मुझे दिख रहा है कि जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी आप कुछ टाइम के लिए आप फिर से मतलब वेटिंग जोन में रहें कि आपके पर्सन कब बोलेंगे, कब एक्सप्रेस करेंगे, कब सब कुछ ठीक होगा। और किसी किसी के लिए मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया कि मंगनी होने के चांसेस है। जिनकी कनेक्शन में टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, उनका मुझे इन फ्यूचर बात एंगेजमेंट तक पहुंचने का मुझे दिख रहा है। मतलब हो सकता है आगे जाकर शादी भी हो जाए, ठीक है ना। या कोर्ट मैरिज मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे एक मैसेज आ रहा है, ये उनके लिए है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है या शादी कर लिया उन्होंने किसी और के साथ, पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का उस इंसान के साथ इन फ्यूचर हमेशा के लिए कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा अगर वो मैरिड है किसी और से, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कमिटेड करने रिलेशनशिप में है, तो इन फ्यूचर उनका ख़त्म होने वाला है। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसे क्लेम कीजिएगा। थैंक यू। क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेरेमनी, सी ओके, हालांकि यहाँ रिंग सेरेमनी की बात नहीं हो रही है, ये दूसरा सेरेमनी है, ठीक है। क्या होने वाला है इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच। ओके, ग्रोथ, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है। इन फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच जो होने वाला है, जैसे कि मैंने बोला कुछ लोग इंतज़ार करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। बट मैं बोलूँगी कि वेट मत कीजिए, अपने काम में बिजी रहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि जाके किसी और को चूज़ कर लीजिए, वेट मत कीजिए। वो आप जितना वेट करेंगे वो चीज़ और लंबा लगेगा और लंबा होगा। तो वेटिंग जोन में मत रहिए, आप अपने जो भी डेली बेसिस है, डेली जो आपका काम है उसे कीजिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। एंड आपकी प्रेयर को सुना जाएगा। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपने जो भी प्रेयर्स किए थे अपने पार्टनर और आपको लेकर, वो प्रेयर्स एक्सेप्ट होने वाला है। यानी कि अगर आपने प्रेयर किया था कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, शादी हो जाए या समथिंग इस तरह की चीज़ें, तो वो होने वाला है। आपकी प्रेयर को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने ये प्रेयर किया था कि मुझे इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकालो, तो आपका वो प्रेयर भी सुना जाएगा। और स्पेशली इस टाइम फ्रेम पर आप जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक इंसान को दिमाग में रख के रीडिंग को देखिएगा। हमेशा मैं बोलूँगी, दो इंसान को माइंड में रख के रीडिंग मत देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग दो इंसान को माइंड में रख के रीडिंग को देखते हैं, तो रीडिंग आपके साथ बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, मतलब मिक्स मैच हो जाएगा एनर्जी। तो एक ही को दिमाग में रख के देखिएगा। तो आप जिस इंसान से ट्रूली लव करते हैं, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पर आप उस इंसान से रिलेटेड जो भी प्रेयर करोगे वो बहुत फास्ट एक्सेप्ट होगा। हो सकता है उसका रिजल्ट आपको कुछ महीने बाद दिखने को मिले, लेकिन वो एक्सेप्ट होगा। मैं कह रही हूँ कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा।
उस प्रेयर को भगवान एक्सेप्ट करेंगे। उसका रिजल्ट चाहे आपको 1 महीने बाद मिले या 3-4 महीने बाद मिले, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको सर्व कितने बजे किया जाएगा या कितने दिन किया जाएगा वो भगवान के ऊपर है, लेकिन उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं खाने का, है ना, तो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, फिर अंदर जाकर खाना बनाया जाता है ना। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपके टेबल पे वो खाना रखा जाता है कि नहीं। तो बस वही बात है। तो आपके टेबल तक खाना कब पहुंचेगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो लोग डिसाइड करेंगे जो आपका खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मैं वो बात बतानी। सो या ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, ध्यान में रखिएगा, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल अपने दिमाग में लाना है, 2 इंसान का नहीं लाना है, ठीक है ना। तो आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, ट्रूली प्यार करते हैं, उस इंसान के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और वो इंसान आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है, वो सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनकी पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, मनी ब्लॉकेज हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त, मनी ब्लॉकेजेस, ठीक है, मनी ब्लॉकेजेस हो रहा है। और आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर थोड़ी अटैकिंग मोड में है। अटैकिंग मोड में है मीन्स थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन उनका बढ़ रहा है, तो वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, खुद को बहुत ज्यादा वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, हालातों से जूझ रहे हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ वॉन्ड्स जंप आउट हुआ है। और ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान का लाइफ में, उस इंसान के लाइफ में करंट क्या हो रहा है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक तरीके का निराशा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, जूझ तो रहे हैं अपने हालातों से, लेकिन वो खुश नहीं है, निराश है, अधूरापन मुझे सुनाई दे रहा है, अधूरापन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप ये बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पर्सन है उनके लाइफ का इस वक्त का जो सिचुएशन है अच्छा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कहीं से भी अच्छा नहीं दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। इस वक्त आपके पर्सन कार्मिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक के लिए कनेक्टेड हो सकता है। आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है, ठीक है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उनके लाइफ में अगर कोई दूसरे पर्सन है, मतलब आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे आपके पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड, लेकिन उनके लाइफ में अगर कोई अदर पर्सन है, लाइक मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाला तो स्ट्रांगली दिख रहा है कि तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर आप श्योर है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है, वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, तो यहाँ पर उनके और उनके घर के जो मेंबर्स हैं उनके बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे 3 तरीके के मैसेजेस इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आ रहा है 3 तरीके के मैसेजेस, और 3 टाइप के व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक वो जिनके पर्सन उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में है, एक वो जिनके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और एक वो जिनके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन अपने घर वालों से परेशान है। तो यहाँ पर आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्रिएट हो रहा है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, और उनके ईगो के चलते वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे सामने वाला इंसान बहुत इजीली हर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इस वक्त चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। उनके कुछ मदर इशू भी है, माँ से रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट राइट नाउ आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है, बन रहे हैं, और रफ एंड टफ वे में वो बात कर रहे हैं। किसी को भी वो सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं, टेढ़ा जवाब दे रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत हार्शली बोल रहे हैं, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपकी पर्सन की जो इनर चाइल्ड ट्रॉमास है वो सरफेस लेवल पर आ रहा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमास। और ये वाला ट्रॉमास जो है, ये वाला जो ट्रॉमा है उनका, वो उनकी मदर से रिलेटेड है, उनकी माँ से रिलेटेड इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, वो इस वक्त सरफेस में आ रहा है, जिस वजह से उनके और उनकी माँ के बीच बहुत अनबन हो रहा है। फाइनेंशियली भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। मनी ब्लॉकेजेस मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पर। और उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो मुझे कार्मिक लोग ही नजर आ रहे हैं। उनके लाइफ में कार्मिकली कनेक्टेड लोग कई सारे हैं, ठीक है। कम से कम मुझे फिलहाल तो एटलीस्ट 2 से 3 जन तो मुझे दिख ही रहे हैं कि इनके लाइफ में 2 से 3 जन तो ऐसे लोग हैं जो कार्मिकली कनेक्टेड हैं। और आप जितना ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा, एक रूल है, मतलब ये होता ही है कि आप जितना ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद होगी, उतना ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकेगा, ठीक है। क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ आप कनेक्टेड है मीन्स उनके साथ आपका हर दिन कुछ ना कुछ कर्मा या तो क्रिएट होगा या फिर रिलीज होगा, या तो क्रिएट होगा या फिर रिलीज होगा। तो इन दोनों में ही मनी लॉसेस तो होगा ही होगा, मनी ब्लॉकेजेस आएंगे आएंगे। तो यहाँ आपके पर्सन वो सब झेल रहे हैं। बॉडी वाइज बहुत थका हुआ सा वो महसूस कर रहे हैं कि और कितना और कितना, यू नो। वो फिजिकल काम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिजिकल लोड की वजह से भी बॉडी थक रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है कि मेंटली आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो जो मेंटल स्ट्रेस है वो उनके बॉडी पे आ रहा है, जिसकी वजह से वो फिजिकली बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। बॉडी पेन होना, चक्कर आना, पेन होना, ये चीज़ें हो रहा है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई तो ऐसे इंसान है जो उनके बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है। लाइक मान लीजिए अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान है जो बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इस वक्त आपके पर्सन के सामने उस इंसान का फेस रिवील किया जा रहा है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में जो भी वो इंसान है जो हिडन एनिमी है उसका फेस करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन के लाइफ में रिवील हो रहा है। चलो, अगर आपकी पर्सन किसी और के साथ भी अगर रिलेशनशिप में है तो भी उनको इस वक्त ये पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में कौन है वो इंसान जो सबसे बड़े दुश्मन है उनके, जिसके बारे में उनको पहले पता नहीं था, ठीक है। ये चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में। लेट्स सी इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज बताइएगा। मिल्क। आपके पर्सन के लाइफ में नो डाउट इस वक्त जो मैंने बोला था इनर चाइल्ड इशू के बारे में, इनर चाइल्ड ट्रॉमा के बारे में, तो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है और उससे रिलेटेड चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है उनका। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से करंट टाइम फ्रेम पर उनके अंदर चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड एक मैसेज आ रहा है, अगर आप किसी और को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं, ठीक है ना, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो ये बात आपके पर्सन को पता चल रहा है, ठीक है। ये मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके लिए मैंने बताया है। अगर आप इस इंसान के अलावा किसी और को भी पसंद करते हैं तो ये बात आपके पर्सन को पता चल चुका है और इस वजह से ये इंसान और ज़्यादा, इस इंसान के दिल में और ज़्यादा गुस्सा पनप रहा है, ठीक है। ये मैसेज बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा। जिनके साथ रेजोनेट होगा वो तो मैं जानती हूँ वो कमेंट नहीं करेंगे, जिनके भी साथ ये रेजोनेट होगा वो कमेंट नहीं करने वाले हैं, बट नो प्रॉब्लम। लेट्स सी इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं।
चैरियट, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको उनकी परवाह नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप इनसे मानो बात भी नहीं करना चाहते हैं। आपको इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसा इस वक्त आपके पर्सन को आपको लेकर फील हो रहा है। ठीक है। और ईगो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर ईगो है और आपको लगता है कि इनके अंदर ईगो है। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर भी ईगो है, नो डाउट। आप जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो उनके अंदर भी ईगो है, तो वो आपको थोड़ा ईगोइस्टिक वे में ही देख रहे हैं कि ये तो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, यू नो समथिंग इस तरीके से आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। लेट्स सी आप दोनों के बीच फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है। नियर और फ्यूचर में बताऊंगी, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। प्लीज बताइएगा इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या होने वाला है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, इन फ्यूचर मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या होने वाला है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 कार्ड्स है यहाँ पर। पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है। किसी तरीके की कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, किसी तरीके का कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर यूं कहे कि इस कनेक्शन को और आगे लेकर जाने के लिए आपकी तरफ से एफर्ट लगाया जाएगा। ओके, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ से एफर्ट लगाया जाएगा एंड आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। बाय द वे, आप एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करने की मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। ओके, इंतज़ार आपको थोड़ा करना पड़ेगा। आप जितना कुछ चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ऐसा हो वैसा हो, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, उनको फुलफिल करने में आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लग सकता है। सबकी टाइमिंग अलग है बाय द वे, लेकिन 3 मंथ्स मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है। तो हाँ, इस कनेक्शन में बहुत सारे लेसन्स आप दोनों ही लर्न करने वाले हो आने वाले वक्त में। ओके, आप इसमें बहुत अपना एफर्ट लगाने वाले हो इस कनेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। एंड इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए आप दोनों लॉयल होने वाले हो। स्पेशली आपके साइड से मुझे लॉयल्टी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप लॉयल रहोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड दैट्स इट। यहाँ से मैं देखूंगी इस कनेक्शन में इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान के और ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इस कनेक्शन में कोई एक इंसान थोड़ी इमेच्योर है। प्लीज बताइएगा दोनों के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इस कनेक्शन में दोनों के बीच इन फ्यूचर क्या होने वाला है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। इस कनेक्शन में इन फ्यूचर आपको आपके 6 सेंसेस बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी चीज़ें हो रहा है आप उसे कहने की एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। एक्सेप्टेंस में आएंगे। जो भी चेंजेस से आप गुजरेंगे उसमें आप एक्सेप्टेंस में आएंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है। जो वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड में आपका कनेक्शन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। उस वेटिंग पीरियड में आपको थोड़ा रोना धोना भी हो सकता है। आप रोए थोड़े से, पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा रोना धोना, मतलब वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो बट जो भी होगा उसे आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है,
नॉट ओनली दैट, एक और है मैसेज कि इस कनेक्शन में फ्यूचर में इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ वार्निंग आपको मिलेंगे, कुछ रेड फ्लैग्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे साइंस आपको देंगे इस कनेक्शन से रिलेटेड जो डेंजरस है, ओके। जैसे कि आपको इस इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। या फिर इस कनेक्शन में क्या कोई हिडन एनिमी है, समथिंग इस तरह की, जो एक होता है ना कि यूनिवर्स हमें साइन देते हैं, कुछ ऐसी चेतावनी दिया जाता है, कि वार्निंग दिया जाता है कि थोड़ा केयरफुल रहना। तो इस तरीके की कुछ वार्निंग्स आपको मिलेंगे इन फ्यूचर इस कनेक्शन में। तो आपको उसे समझना है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ओके। तो या ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपकी कनेक्शन से रिलेटेड, आपके पर्सन से रिलेटेड। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कनेक्शन की इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। एंड या दैट्स इट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पिन कमेंट पर सारे डिटेल्स है। थैंक यू सो मच।